अभिक्रिया समतापी रिएक्शन आइसोथर्मिक। किसी अभिक्रिया के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को हम अभिक्रिया समतापी या बांड-ठाप समतापी कहा जाता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया और उसके साथ जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उनके बीच में जो संबंध होगा वो अभिक्रिया समतापी कहलाएगा। इसके लिए देखिएगा, माना कि एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं N1A प्लस N2B रिवर्सिबल M1C प्लस M2D। ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। यदि ABCD के आंशिक दाब क्रमशः PA, PB, PC व PD हो तो इस अभिक्रिया के लिए जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण निम्न प्रकार दिया जाएगा। डेल G उत्पाद माइनस क्रियाकारक, अर्थात उत्पाद की मुक्त ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की मुक्त ऊर्जा में जो अंतर होगा वो अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। उत्पाद तो M1GC प्लस M2GD। इसी तरीके से यहाँ क्रियाकारक के लिए N1GA प्लस N2GB। अब प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद का मान लिख देंगे। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। जैसे A है तो A का मान जो होगा GA बराबर GA डिग्री प्लस RT ln PA। तो उसी प्रकार यहाँ पर इनके मान लिखेंगे। जैसे उत्पाद C है तो C के लिए GC, तो GC बराबर GC डिग्री प्लस RT ln K आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मान लिखेंगे तो M1GC डिग्री प्लस M1 RT ln PC, फिर M2GD डिग्री प्लस M2 RT ln PD। ये तो उत्पाद के लिए आ गया, माइनस क्रियाकारक के लिए आ जाएगा N1GA डिग्री प्लस NRT log PA प्लस N2GB डिग्री प्लस N2 RT ln PB। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो उत्पाद और क्रियाकारक दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो देखिएगा, ये जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन उत्पाद के लिए, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्रियाकारक के लिए, दोनों को हमने पहले लिख लिया, प्लस फिर आंशिक दाब के रूप में उत्पाद और क्रियाकारक दोनों आ गया। इस वाले स्टेप में जब हम इसको कॉमन लेंगे तो RT log तो कॉमन आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा। तो PC पावर M1 इंटू PD पावर M2 बटे PA पावर N1 इंटू PB N2। ये उत्पाद में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, क्रियाकारक में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, दोनों का जो अंतर है अभिक्रिया में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल G बराबर डेल G डिग्री प्लस RT log PC M1 PD M2 PA N1 PB N2। हम जानते हैं साम्य अवस्था में डेल G बराबर 0 होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है। अतः समीकरण 1 में डेल G बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी 0 बराबर डेल G डिग्री प्लस RT log PC M1 PD M2 बटे PA N1 PB N2। और इसमें से डेल G को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल G डिग्री बराबर माइनस RT log KP। समीकरण 2 हमारे पास आ गया। ये जो KP है इस पूरे पद के लिए हमने साम्य स्थिरांक दिया है और वो आ जाएगा KP। तो KP की वैल्यू किसके बराबर होगी, PCM1 PD M2 बटे PA N1 PB N2। समीकरण 2 से डेल G डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हमारे पास डेल G डिग्री की वैल्यू आ गई है और इसकी वैल्यू होती है माइनस RT log KP। तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी डेल G बराबर माइनस RT log KP प्लस RT log PCM1 PD M2 बटे PA N1 PB N2। ये हमारे पास समीकरण आ गया। नेक्स्ट इस पद के लिए एक अलग संबंध देंगे हम और एक इसको हम QP के रूप में लिखेंगे, जिसे हम अभिक्रिया फलन के रूप में कहते हैं। तो देखिएगा, उसके लिए हमने एक नया पद दिया। तो यहाँ पर डेल G बराबर माइनस RT ln KP प्लस RT ln QP। ये जो QP है ये
तंत्र की अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले गुणों का अभिक्रिया फलन है, और जबकि Kp है वो साम्य अवस्था फलन है। नेक्स्ट है अभिक्रिया समआयतनिक। अभिक्रिया समतापी या बांड-ठाप समतापी में गिब्स समीकरण को मिलाने पर अभिक्रिया समआयतनिक या बांड-ठाप आइसोकोर प्राप्त होता है। देखिएगा, अभिक्रिया समतापी क्या है, डेल जी डिग्री बराबर माइनस आर टी लॉग के पी, ये तो अभिक्रिया समतापी है। और गिब्स ऊर्जा का समीकरण क्या है, डेल जी डिग्री बराबर डेल एच डिग्री माइनस टी डेल एस डिग्री, मानक अवस्था में ले रहे हैं। अब दोनों समीकरणों को मिलाने पर, अर्थात इस डेल जी डिग्री की वैल्यू इस समीकरण से रखने पर, तो डेल एच डिग्री माइनस टी डेल एस डिग्री बराबर माइनस आर टी लॉग के पी। अब इस समीकरण में इस आर टी को हम नीचे ले आएंगे, इधर की साइड ले लेंगे, तो ये बच जाएगा लॉग के पी। इस आर टी को इधर ले जा रहे हैं तो बच रहा है लॉग के पी बराबर माइनस डेल एच, चूंकि ये माइनस इधर आ रहा है, डेल एच डिग्री बटे आर टी, और आर टी का माइनस और इसका माइनस मिलकर के प्लस, टी से टी कट जाएगा, डेल एस डिग्री बटे आर। यदि दो भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 पर साम्य अवस्था फलन Kp1 व Kp2 हो तो देखो दो अलग अलग ताप के लिए, तो पहला पद आ जाएगा लॉग Kp1 बराबर डेल एच माइनस डेल एच डिग्री बटे आर टी वन प्लस डेल एच डिग्री बटे आर। इसी तरीके से द्वितीय अवस्था के लिए लॉग Kp2, चलो लॉग Kp2 बराबर माइनस डेल एच डिग्री बटे आर टी टू प्लस डेल एच डिग्री आर, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। इस समीकरण में इसको ऊपर नीचे लिखेंगे, हम लॉग कॉमन लेंगे तो लॉग Kp2 बटे Kp1, देन डेल एच बटे आर कॉमन ले लिया, हमारे पास ये समीकरण। इस समीकरण में इस लॉग को जो हम खोलेंगे, इस लॉग को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग Kp2 बटे Kp1 बराबर डेल एच डिग्री बटे 2.303 आर T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। इस समीकरण को हम बांड-ठाप आइसोकोर कहते हैं। नेक्स्ट है क्लैपेरॉन समीकरण। किसी रासायनिक साम्य वाले तंत्र में यदि एक पदार्थ दो प्रावस्थाओं में उपस्थित हो तो ऊष्मागतिकी संबंध क्लैपेरॉन समीकरण उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। माना कि एक तंत्र है जिसमें पदार्थ की दो प्रावस्थाएं साम्य में है, द्रव और वाष्प अवस्था। द्रव और वाष्प अवस्था साम्य में है। माना एक घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर में एक मोल द्रव भरा हुआ है। द्रव का आयतन V1 और इसका वाष्प दाब P के बराबर है। अब यदि इस द्रव को स्थिर ताप T पर उत्क्रमणीय रूप से वाष्पीकृत होने दिया जाए और जब सारा द्रव वाष्पीकृत हो जाए तब माना कि इसका आयतन V2 हो जाता है। अतः वाष्पीकरण के दौरान पदार्थ द्वारा किया गया जो कार्य है वो है W बराबर P, चूंकि दाब स्थिर रखा है, V2 माइनस V1। स्थिर आयतन V2 माइनस V1 पर T के सापेक्ष यदि इस समीकरण का अवकलन कराया जाए, अब हम आयतन को कांस्टेंट रखेंगे और T के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन कराएंगे तो dW बटे dt बराबर V2 माइनस V1 dP बटे dt, समीकरण 1 आ गया। पारिपार्श्विक से तंत्र वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा L ग्रहण करता है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, डेल E बराबर Q माइनस W। अब Q यहाँ ऊष्मा है, जैसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में लिखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगी डेल E बराबर L माइनस W गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण से। तो ये आ जाएगा W प्लस डेल E बराबर T dW बटे dt। ये समीकरण 3 है। अब हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 3।
इन तीनों समीकरणों से, समीकरण 1, 2, 3 से, तो देखिएगा W प्लस एल माइनस डब्लू बराबर टी B2 माइनस B1 dP बटे dt। यहाँ पर इस समीकरण 3 में डेल ई का मान हम यहाँ से समीकरण 2 से लिख रहे हैं और बाकी एज इट इज समीकरण 3 आ गया। अथवा एल बराबर टी dP बटे dt B2 माइनस B1, और इस समीकरण में इस पद को पूरे को, इसको हम इधर ले जाएंगे एल की तरफ, टी यहाँ पर चला जाएगा, तो देखिएगा आप dP बटे dt बराबर एल बटे टी B2 माइनस B1, समीकरण 4 आ गई है। इस समीकरण 4 को क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं, जिसके सामान्य रूप से निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर एल जो ऊष्मा है उसको हम एंथैल्पी के रूप में भी, डेल एच के रूप में भी लिख सकते हैं। तो dP बटे dt बराबर डेल एच बटे टी B2 माइनस B1, समीकरण 5 होगी। यहाँ डेल एच संक्रमण की ऊष्मा है, तो ये क्लैपेरॉन समीकरण है। नेक्स्ट है क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण। क्लैपेरॉन समीकरण में यदि वाष्प के आयतन की तुलना में द्रव के आयतन को नगण्य मान लिया जाए तो समीकरण 5 निम्न प्रकार लिखी जाएगी। अब इस B2 की तुलना में, हमने जो ऊपर देखा है, B2 की तुलना में B1 को नगण्य मान लिया जाए तो ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी। देखो आप, dP बटे dt बराबर डेल एच टी B2, या हम इसको कॉमन लिख देंगे डेल एच बटे TB, समीकरण 6। माना कि द्रव की वाष्प आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, अतः आदर्श गैस समीकरण PB बराबर RT से B का मान लिख देंगे हम, B बराबर RT बटे P, और इस B के मान को समीकरण 6 में लिखेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी dP बटे dt बराबर डेल एच पी RT स्क्वायर। अब समीकरण आ गई 7। लेकिन 1 बटे P dP बटे T बराबर d log P dt होता है। इसमें dP बटे dt का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो देखिएगा हमारे पास समीकरण आ जाएगी 1 बटे P, इस P को इधर ले आए हम, 1 बटे P इंटू dP बटे dt बराबर डेल एच RT स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d log P बटे dt बराबर डेल एच RT स्क्वायर, समीकरण 8 आ गई है। समीकरण जो 8 है वो क्लैपेरॉन क्लैसियस समीकरण है, जो कई मायनों में अत्यंत उपयोगी है। और यदि डेल एच को स्थिर मानकर समीकरण 8 का समाकलन करते हैं तो देखिएगा आप, ये आ जाएगी समाकलन log P बराबर डेल एच बटे R, ये कांस्टेंट है ये, तो dt अपॉन टी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो log P बराबर माइनस डेल एच बटे RT प्लस C यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। इसको खोलेंगे हम तो log P बराबर माइनस डेल एच 2.303 RT प्लस C। यदि ताप T1 पर वाष्प दाब P1 और ताप T पर वाष्प दाब P2 हो तो ये समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है, log P1 बराबर माइनस डेल एच अपॉन 2.303 RT 1 प्लस C। इसी प्रकार log P2 बराबर माइनस डेल एच 2.303 RT2 प्लस C। ये T1 के सापेक्ष है, ये T2 के सापेक्ष है। समीकरण 10 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास समीकरण 11 आ जाएगी। ये जो समीकरण 11 है, इस समीकरण को क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग, और उनमें नंबर 1 है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिकलन। इस समीकरण से देखिएगा आप, यदि हमारे पास T1 T2 और P1 व P2 के मान ज्ञात हो तो इस डेल एच की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः किन्हीं दो ताप T1 व T2 पर किसी द्रव के वाष्प दाब P1 व P2 ज्ञात हो तो क्लैपेरॉन समीकरण की सहायता से डेल एच या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिकलन किया जा सकता है।
क्वथनांक एवं हिमांक का परिकलन। यदि किसी द्रव का हिमांक या क्वथनांक किसी एक दाब पर ज्ञात हो तो उसे अन्य दाब पर क्लॉसियस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। किसी अन्य ताप पर वाष्प दाब का परिकलन। यदि किसी द्रव के लिए एक ताप पर वाष्प दाब ज्ञात हो तो दूसरे ताप पर वाष्प दाब भी हम निकाल सकते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिकलन। विलेय के एक मोल को विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको भी हम इस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। Kb बराबर RT² L × 1000। तो इस तरीके से क्लैपेरॉन क्लैसियस समीकरण का बहुत उपयोग है। थैंक यू।